नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल टेक्निकल प्लान क्लासेस में। मैं लकी इरफान आज इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लास 12th CBSE बोर्ड या यूपी बोर्ड की मैथ के क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस हमारे चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और क्वेश्चंस का टाइप क्या है यहाँ पर है मुख्य मान की गणना कीजिए, मीन्स मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मूव करता हूँ क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस का मेन हेड क्या है यहाँ पर है मुख्य मान इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मीन्स मुख्य मान की गणना कीजिए। देखिएगा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर है कि साइन इनवर्स रूट 3/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसका मीन्स यहाँ पर ये है कि साइन इनवर्स रूट 3/2 का मुख्य मान कितना होगा। और मुख्य मान का कॉन्सेप्ट क्या था आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इसका मिनिमम थीटा का मिनिमम जो मान होता है नेगेटिव या पॉजिटिव वही मुख्य मान होता है। जैसे कि क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि साइन इनवर्स रूट 3/2 इसको क्या मानेंगे, लेट मीन्स माना क्या मानेंगे इसको साइन इनवर्स रूट 3/2। साइन इनवर्स रूट 3/2 को थीटा मानिएगा। और इनवर्स का जो यहाँ पर है साइन इनवर्स है, जब लेफ्ट से राइट पहुंचता तब ये साइन थीटा बन जाएगा। मीन साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2। साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2। ये जो रूट 3/2 है ये आपको किस पे लिखना है, ये साइन में ही इसका मान लिखना है कि साइन में ही रूट 3/2 जो मान हो कितने का होता है। क्योंकि जीरो का कितना होता है, जीरो होता है। और 30 का 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का कितना होता है रूट 3/2 एंड 90 का 1। ये जो टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर 60 का रूट 3/2 है और 60 को पाई के टर्म में क्या लिखेंगे पाई/3। पाई/3 कितना होता है आपका, ये 60 होता है। देन आप इसको क्या लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन में ही कितना ये आ जाएगा पाई/3। यहां से थीटा का मान कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई/3। थीटा इज इक्वल टू पाई/3। जो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आपका रेशियो हो यहाँ पर साइन है तब आपको साइन में ही चेक करना होगा कि रूट 3/2 कितने का होता है। यदि कॉस है तो कॉस में, टेन है तब टेन में, कॉट है तब आपको कॉट में। मीन्स जो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में रेशियो हो राइट में सेम रेशियो का मान सोचने के कितने का होता है, कितने डिग्री का होता है। देन थीटा कितना है आपका पाई/3। और थीटा का मीन्स यहाँ पर क्या है, थीटा मीन्स साइन इनवर्स रूट 3/2। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो भी आप लिख देंगे कि अतः अतः साइन इनवर्स रूट 3/2 का मुख्य मान का मुख्य मान मुख्य मान पाई/3 है, पाई/3 है। मीन्स हैंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स रूट 3/2 इज पाई/3। इज पाई/3 कितना आ गया यहाँ पर, साइन इनवर्स रूट 3/2 का जो यहाँ पर मुख्य मान है वो पाई/3 है। क्वेश्चन को देखिएगा कि साइन इनवर्स रूट 3/2 का मुख्य मान कितना होगा। तब आप क्या मानेंगे इसको, यहाँ पर जो गिवन फंक्शंस को थीटा मानेंगे कि माना साइन इनवर्स रूट 3/2 कितना यहाँ पर है, थीटा है। फिर ये इनवर्स का जो यहाँ पर टर्म है साइन इनवर्स, जब ये लेफ्ट से राइट में आएगा तब ये साइन थीटा हो जाएगा। मीन साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट 3/2। सेम रेशियो जो भी गिवन हो, साइन है तो साइन में, कॉस है तब कॉस में। आपको सोचना है कि ये रूट 3/2 साइन में कितने डिग्री का होता है, तब ये कितने का होता है 60 का होता है, 60 डिग्री का होता है। और 60 को पाई के टर्म में पाई/3 बोलते हैं, 0 को 0 बोलते हैं, 30 को पाई/6 बोलते हैं, 45 को पाई/4 एंड 90 को पाई/2 बोलते हैं यहाँ पर है। देन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई/3। ओके, देन यहाँ से क्या साइन से साइन हमारा कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू पाई/3। थीटा का मान कितना आ गया पाई/3 और थीटा का मीन्स क्या साइन इनवर्स रूट 3/2 ही तो है यहाँ पर। मीन्स यहाँ पे अतः साइन इनवर्स रूट 3/2 का मुख्य मान पाई/3 है। नोट डाउन, क्वेश्चन नोट करिए एंड मूव करते हो सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका है cos इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। cos इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मीन्स क्या मानेंगे इसको, माना माना cos इनवर्स 1/2 माइनस पे जो इसको क्या मानेंगे थीटा, देन यहां से आपका आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 एंड 1/2 कितने का होता है, ये कितने का होता है, cos 60 का होता है मीन्स अगेन π/3 का ही होता है। आप इसको लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos कितना, ये है π/3 माइनस का cos π/3। और मैंने आपको बताया था कि cos में यदि माइनस है तो उसको आप क्या लिखते हैं, तब आप इसको लिखते हैं यहाँ पर है cos पाई माइनस थीटा, थीटा का मीन्स π/3 यहाँ पर ये आ गया आपका cos थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/3 कितना गया यहाँ से 2π/3 मीन्स 3 बन जाए 3 पाई माइनस पाई कितना बचेगा 2π/3 हेंस क्या लिखेंगे यहाँ पर cos इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान कितना है 2π/3 है, 2π/3 है, कितना है ये 2π/3 है। ओके गाइस, देखिए क्वेश्चंस क्या यहाँ पर आपका है कि cos इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, देन माना cos इनवर्स से माइनस 1/2 इज इक्वल टू थीटा, यहाँ से cos थीटा का मान कितना आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2 और ये 1/2 कितने का होता है cos में, ये होता है π/3 का मीन्स 60 डिग्री का होता है, cos 60 डिग्री कितना 1/2 होता है, देन माइनस cos π/3 और जब भी cos में बाहर माइनस हो तब इसको आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसको आप लिखेंगे पाई माइनस π/3 क्योंकि जो भी यहाँ पर cos का फंक्शन था और cos के फंक्शन की जो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर रेंज होती है, कितनी होती है, cos थीटा की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, ये आपकी कितनी होती है 0 to पाई होती है, मीन्स 0 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होता है। अब आप चेक करिए यहाँ पर 2π/3 यहाँ पर है, इसका मीन्स यहाँ पर क्या है कि जो cos थीटा है वो इस रेंज में लाई करेगा, देन योर आंसर इज 2π/3। आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2π/3 आ जाएगा। किस प्रकार से आया यहाँ पर, क्योंकि माइनस जब भी दिखे तब आप इसको क्या लिखेंगे पाई माइनस थीटा, थीटा का मीन्स π/3 एंड 3π minus pi 2π/3 and this is a right answer of this questions। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका cosec इनवर्स -2 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। cosec इनवर्स -2 अपॉन √3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मीन्स माना क्या मानेंगे इसको, cosec इनवर्स -2 अपॉन √3 इज इक्वल टू थीटा, देन cosec थीटा इज इक्वल टू -2 अपान में √3। यहाँ पर क्या फंक्शन है, यहाँ पर है cosec है, cosec में 2 अपान √3 कितने का होता है, तब ये कितने का होता है π/3 का होता है। क्या लिखेंगे इसको यहाँ पर cosec थीटा इज इक्वल टू माइनस cosec π/3। ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारा सेक है या फिर कॉस है इसको हम पाई माइनस थीटा लिखते हैं, बाकी सभी में माइनस जो होता है वो अंदर आ जाता है, मींस माइनस थीटा के टर्म में लिखा जाता है। देन आप इसको क्या लिखेंगे, cosec थीटा इज इक्वल टू cosec माइनस π/3, cosec माइनस π/3, देन थीटा इज इक्वल टू कितना गया यहाँ से माइनस का π/3। अतः cosec इनवर्स -2 अपान √3 का जो मुख्य मान है कितना आ गया माइनस का π/3 एंड दिस इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस।
ये आपका आंसर आ गया यहाँ पर थीटा का मीन्स यहाँ पर क्या है, कॉसेक इनवर्स -2/√3 का जो मुख्य मान है वो -π/3 है। किस प्रकार से, गिवन फंक्शन को थीटा मानिएगा एंड देन इनवर्स फंक्शन यहाँ आकर कॉसेक थीटा बन जाएगा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू -2/√3। कॉसेक है यहाँ पर, तब आपको कॉसेक में सोचना होगा कि कॉसेक में कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है। तब ये कितने का होता है, 2/√3 ये होता है π/3 का। साइन का जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ पर कोसेक साइन में क्या होता है, √3/2, यहाँ पर 2/√3। तब यहाँ पर आ जाएगा आपका π/3। मीन्स यहाँ पर जो निगेटिव होता है ये अंदर दिखाया जाता है, यहाँ पर मीन्स माइनस का π/3 एंड थीटा इज इक्वल टू माइनस का π/3। दिस इज अ राइट आंसर। कॉसेक इनवर्स -2/√3 का मुख्य मान -π/3 है। नोट डाउन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। सिमिलर क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर माना, इसको मान देंगे, माना साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू, कुछ भी मान दीजिएगा आप, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं, अल्फा मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा थीटा ही मानिएगा, आपकी मर्जी, कुछ भी मान सकते हैं। क्या ये आपका हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/√2। साइन है यहाँ पर, तब आपको साइन में सोचना कितने का, 1/√2 होता है। अभी आपको बताया था यहाँ पर कि 0 को आप 0 लिखेंगे एंड 30 को क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं, 45 को π/4 बोलते हैं एंड 60 को π/3 बोलते हैं और 90 को π/2 बोलते हैं। 180 को कितना बोलते हैं, इसको पाई बोलते हैं। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा, 180 को कितना बोलते हैं, पाई बोलते हैं। अब आपके पास कितने का होता है ये 1/√2, ये 45, साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 और 45 का मीन्स π/4। देन क्या आ गया आंसर यहाँ से, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/4, देन एक्स इज इक्वल टू π/4। अतः साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान π/4 है। क्वेश्चन देखिएगा, गिवन फंक्शन को x मानेंगे, देन साइन x इज इक्वल टू 1/√2। साइन में ही 1/√2 कितने का होता है, साइन π/4 का होता है, साइन π/4 का, देन x इज इक्वल टू π/4। अतः गिवन फंक्शन का जो मुख्य मान है वो π/4 है। नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 4, नोट करिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, कॉट इनवर्स -1/√3, कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान। अगेन इसको भी यहाँ पर क्या मान सकते हैं आप, इसको एज यू विश, आपकी मर्जी। यहाँ पर क्या मानेंगे, -1/√3 को बाई मान दिएगा। देन यहाँ से आपका ये आ जाएगा कॉट बाई इज इक्वल टू माइनस का 1/√3। देन कॉट बाई इज इक्वल टू माइनस, अब ये कॉट में कितने का होता है, 1/3, 60 का होता है। कितने का होता है, साइन देखिए 10 30 का कितना होता है, 1/√3। जस्ट उल्टा कर दिएगा, कॉट 60 का कितना होता है, 1/√3 मीन्स 60 का मीन्स π/3। और कॉट को भी क्या लिखते हैं यहाँ पर है, कॉट को भी आप लिखेंगे कि कॉट पाई माइनस π/3। देन यहाँ से y इज इक्वल टू आपका आ गया पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू 2π/3 एंड दिस इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो यहाँ पर आंसर आपका आया है, कितना आ गया यहाँ से, 2π/3। कितना आ गया, 2π/3 जो है वो मुख्य मान आ गया। गिवन फंक्शन का जो मुख्य मान है वो 2π/3 है। बताइए यहाँ से जो कॉट बाई इसकी रेंज कितनी होती है, -∞ टू इनफाइनाइट, प्लस का
इनफाइनाइट, ये कॉट की रेंज होती है कितनी, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस का इनफाइनाइट होती है। अगर देखिए क्वेश्चंस कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 का मुख्य मान आपसे पूछा गया है। क्या मानेंगे, गिवन फंक्शन को बाई मानेंगे, गिवन फंक्शन को बाई मानिएगा। कॉट बाई इज इक्वल टू माइनस 1/√3 आ गया यहाँ से। देन आप देखिएगा माइनस का जो यहाँ पर साइन है एज इट इज लगा हुआ यहाँ पर है, एंड 1/√3 कॉट में ही कितने का होता है, पाई/3 का होता है। अब कॉट को भी क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई/3, क्योंकि जो यहाँ पर कॉट बाई है वो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस का इनफाइनाइट वेरी करेगा यहाँ से 2π/3 इज अ राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर आ गया, क्वेश्चन का राइट आंसर है कितना, 2π/3। ओके गाइस, नोट डाउन एंड मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कॉस इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान क्या होगा। कॉस इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान पूछा है आपसे। देन आंसर का क्या आएगा यहाँ से, माना इसको क्या मानेंगे, कॉस इनवर्स -√3/2 इज इक्वल टू एक्स। देन कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस का √3/2। अब बताइए यहाँ पर कि जो √3/2 है कॉस में ही कितने का होता है, 30 डिग्री का, और 30 को क्या बोलते हैं यहाँ पर है पाई/6। कितना होता है ये, पाई/6 होता है। लिख दिएगा यहाँ से कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई/6, एंड माइनस जब भी दिखे आपको कॉस भी, तब इसको आप क्या लिखेंगे यहाँ से, कॉस पाई माइनस पाई/6, cos pi minus pi by 6, then x is equal to pi minus pi by 6 means कितना आ गया यहाँ से 5π/6। 5π/6 is the right answer of this questions। this is the right answer। क्या आ गया यहाँ से, cos इनवर्स माइनस का √3/2 का जो मुख्य मान है वो कितना, 5π/6 आ गया यहाँ से आंसर। किस प्रकार से, गिवन फंक्शन को x मानेंगे, देन cos x इज इक्वल टू माइनस का √3/2। जब यहाँ पर आपका ये cos x है तब आपको cos में ही सोचना है कि √3/2 कितने का होता है, तब ये कितने का होता है, 30 डिग्री का। और 30 को क्या लिखते हैं, 30 को लिखते हैं कितना, पाई/6 मीन्स cos पाई/6। और जब निगेटिव बाहर हो तो उसको आप पाई माइनस अल्फा में लिखेंगे, मीन्स पाई माइनस पाई/6 मीन्स x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/6। कितना, 5π/6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। एंड नोट डाउन, मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, साइन इनवर्स साइन देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 7 आपका है कितना यहाँ पर इंपॉर्टेंट, क्योंकि साइन इनवर्स साइन 7π/4, क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप क्या गलती करते हैं एग्जाम में वो भी ध्यान से देखिएगा। आप क्या करेंगे, इनवर्स से ये साइन कैंसिल करेंगे और क्या कहेंगे कि 7π/4, जबकि आपको क्या पता होना चाहिए कि जो साइन एक्स है इसकी रेंज कितनी होती है, साइन एक्स की रेंज -π/2 2π/2 होती है। यही तो रेंज होती है साइन की, -π/2 2π/2 होती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो आप यहाँ साइन से साइन कैंसिल करेंगे 7π/4, ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। जैसे आप ये करेंगे आपका क्वेश्चन से रॉन्ग माना जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को, यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 7π/4 को आप सिंप्लीफाई करिएगा, साइन इनवर्स साइन, अब देखिए 7π/4 आपको लेकर आना है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं यहाँ से, 2π माइनस π/4, 2π माइनस π/4, क्योंकि 4 टू द 8, 8π माइनस पाई, 8π में से यदि आप पाई को माइनस करते हैं कितना बचेगा, 7π/4। क्या आप 7π/4 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, यस या नो। आपका आंसर होगा यस सर, क्योंकि 4 टू द 8, 8 में से 1 पाई घट रहा है कितना, 7π/4 ही तो ये है, कितना ये 7π/4 है। ओके गाइस, कितना ये है आपका 7π/4। अब देखिएगा जो 2π होता है, 2π का मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि 2π आपका
यहाँ पर होता है, ये आपका पाई होता है, ये आपका 3 पाई/2 होता है और ये आपका पाई/2 होता है। ओके गाइस, अब क्या आपके पास 2 पाई माइनस थीटा मीन्स 2 पाई माइनस थीटा कहाँ पर आएगा आपका फोर्थ में, ए एस टी सी मीन्स यहाँ पर ए का मीन्स क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है यहाँ पर सभी हमारे पॉजिटिव माने जाते हैं होते हैं, और सेकंड में साइन और उसका जस्ट उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। थर्ड में क्या होता है, टी फॉर टेन, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। फोर्थ में सी, सी का मीन्स कॉस और उसका उल्टा सेक मीन्स कॉस और सेक हमारे पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। बट आपके पास फंक्शन क्या है, यहाँ पर साइन है और यहाँ पर साइन ना होकर कॉसेक होना चाहिए था, तो क्या हो गया मतलब आपको यहाँ पर माइनस का मीन्स साइन इनवर्स माइनस का, और 2 पाई में नेम चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा 2 पाई और पाई में नेम चेंज नहीं होता है, मीन साइन का साइन आएगा सिर्फ बाहर माइनस का, और पाई/4 कितना माइनस साइन पाई/4, और इसको आप लिखेंगे साइन इनवर्स साइन माइनस का पाई/4 माइनस पाई/4, साइन से साइन आपका हो गया कैंसिल, कितना गया माइनस पाई/4। अतः जो भी आपका गिवन फंक्शन है उसका जो मुख्य मान है कितना माइनस पाई/4 आ गया, मुख्य मान पाई/4 है। एंड नोट डाउन क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन यहाँ पर है कि 7 पाई/4 को आप किस प्रकार से लिखेंगे, 7 पाई/4 को आप कुछ इस प्रकार से लिखिए जिससे कि आपका आंसर आसानी से आ जाए। ओके गाइस, नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है वो क्या है आपका कि x का मान ज्ञात कीजिए। अब मुख्य मान को हटा दिए यहाँ से, क्या आपका क्वेश्चन है यहाँ पर x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मीन्स आपको x का मान बताना है कि x का मान कितना होगा। ओके गाइस, क्या क्वेश्चन गिवन है आपका यहाँ पर, यदि 10 इनवर्स x का इनवर्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 4/x, 4/x, तब x का मान कितना होगा। ओके, तब x का मान कितना होगा आपको ही बताना है। ओके, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपका है 10 इनवर्स x का इनवर्स इज इक्वल टू कॉट 4/x में x का मान बताना है। आप क्या यहाँ पर जो इनवर्स इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 10 इनवर्स x, इनवर्स का मीन्स होता है 1/x इज इक्वल टू कॉट x इज इक्वल टू कॉट 4/x, कितना गया ये 4/x, और 10 इनवर्स x का जो यहाँ पर है क्या, इसको आप लिख सकते हैं इनवर्स का मीन्स हो जाएगा यहाँ पर कॉट, ये आएगा आपका कॉट x, कॉट कितना गया यहाँ से, ये आपका आ जाएगा कॉट x इज इक्वल टू कॉट x इज इक्वल टू कॉट 4/x, देन x इज इक्वल टू 4/x, x की x से क्या कराइए मल्टीप्लाई, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2, कितना गया यहाँ से आंसर प्लस माइनस 2, एंड दिस इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। सो गाइस, आज के ये क्वेश्चंस थे हम लोगों के, इतने जो भी है 7 से 8 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हैं कि मुख्य मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, कि हाउ टू डिटरमिन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, कि जो गिवन फंक्शन है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू को किस प्रकार से फाइंड करेंगे हम, और जो भी x के मान होते हैं, आप देखिए जो क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हैं कि x के मान किस प्रकार से फाइंड किए जाते हैं, वो भी क्वेश्चन देखेंगे लोग कि किस प्रकार सिंप्लीफाई करना है। आपको सारी आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2 होता है, और सेकंड क्या थी आपकी 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू भी पाई/2 होता है। साइन इनवर्स x और जस्ट यहाँ पर क्या आपका है, देखिएगा यहाँ पर क्या आपका था कि कॉसेक और सेक जो इनवर्स x है उसका भी मान पाई/2 होता है। ये सारी आइडेंटिटी अब आपको माइंड में सेव करके रखना है, इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आज की हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे कि मुख्य मान कैसे फाइंड करेंगे। तब ध्यान रखिएगा कि जो साइन थीटा होता है उसकी रेंज कितनी होती है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि साइन थीटा की जो रेंज होती है वो कितनी होती है। ओके गाइस, यदि फंक्शन आपका साइन में है तब साइन थीटा की जो रेंज होती है वो -π/2 2π/2 होती है, -π/2 2π/2 होती है।
और कॉस जो थीटा होता है इसकी रेंज कितनी होती है, तो ये आपकी 0 टू पाई होती है, 0 टू पाई होती है। यदि आपके पास फंक्शन टेन थीटा में है तब इसकी रेंज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होती है। ये आपको रेंज पता होना चाहिए और इसी के आधार पर ही मुख्य मान की गणना की जाती है। सो गाइज, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन जा पहुंचे। ओके गाइज, तो मिलता हूं नेक्स्ट टाइम में नई वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिएगा। ओके गाइज, टेक केयर।